मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह नारा नया नहीं है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने निजी हमला किया तो पीएम मोदी ने उसे अपना हथियार बना लिया और इस बयान को कैंपेन में बदल दिया। आपको याद होगा साल 2019 का लोकसभा चुनाव, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। जब नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, यह नारा दिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नारे को ब्रांडिंग में तब्दील कर दिया। राहुल का नारा चौकीदार चोर है के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत कर दी और तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, सांसद, कार्यकर्ताओं ने, हर किसी ने सोशल मीडिया के आगे अपने नाम के आगे लिख दिया मैं भी चौकीदार हूं। और देखते देखते यह पूरा कैंपेन में तब्दील हो गया। देश भर में लोगों की जुबान पर यह नारा छा गया। तब लाखों भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी लिख दिया मैं भी चौकीदार। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं और विपक्ष ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया कि मोदी का नारा काफी ज्यादा भारा पड़ गया और बीजेपी ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करते हुए 303 सीटें जीती थी। और हर चुनाव से पहले विपक्ष जब भी पीएम मोदी पर हमला करता है, पीएम मोदी उसे अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार मान लेते हैं। उसी तरीके से विपक्ष पर पलटवार करते हैं। मैं राष्ट्रवाद के जरिए उन बड़े नारों और अभियानों के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अपना हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। साल 2000 के लोकसभा चुनाव आपको याद है, अच्छे दिन आने वाले हैं, यह नारा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी बड़ा मशहूर हुआ। कांग्रेस मुक्त भारत, अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद सबका साथ, सबका विकास जैसे तमाम नारे उस समय गढ़े गए थे। इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। साल 2019 के चुनाव में मैं भी चौकीदार, एक बार फिर से मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे दिए और उसके बाद 2024 चुनाव में अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पीएम मोदी ने मोदी का परिवार भी जोड़ दिया और अब मैं भी मोदी के परिवार का हिस्सा। यानी नरेंद्र मोदी खुद ब्रांडिंग के इतने मास्टर हैं कि उन पर कोई भी विपक्ष का नेता आरोप लगाता है, हमला बोलता है, तो उसे अपना चुनावी हथियार बना लेते हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता को बहुत कुछ मिल जाता है। जो राजनीति के स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। क्योंकि ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है उसका अंदाज आप लगाइए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार इस पर वार करने वाली है। इससे कौन घायल होगा ये आने वाले वक्त में आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, पीएम मोदी ने साउथ में पूरी ताकत झोंक दी है और ये साउथ का वो राज्य है या जिले हैं जहां बीजेपी को इस बार उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है और पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के राज्यों पर, जिलों पर कर रखा है। और इस उम्मीद को परवान चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के राज्यों का ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने में 4 बार साउथ का दौरा कर चुके हैं और 2024 के शुरुआत से पीएम मोदी लगातार साउथ के राज्यों में है, साउथ के लोगों से लगातार मिल रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के राज्यों में करीब करीब 11 दिन गुजारे। 5 दिनों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार साउथ के दौरे पर हैं। मिशन चुनावी मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे। आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक जनसभा में नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए पिछले 15 दिनों में क्या क्या किया, तेलंगाना की धरती से वो हिंदुस्तान के वासियों को बता रहे हैं।
मैं आपको नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने साउथ के लोगों को क्या कुछ दिया। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में 2 IIT, एक ट्रिपल IIT DM, 3 IIM और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई।